प्रस्तावना। अपने पार्थ से एक मुलाकात। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो सफल हैं। ये किताब उन लोगों के लिए भी नहीं है जिनके पास सारे जवाब हैं। ये किताब उनके लिए है जो हार चुके हैं। ये किताब आपके लिए है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं, अगर आप हर दिन अपमान का घूंट पीते हैं, अगर आप एक बंद कमरे में अपनी असफलताओं के साथ अकेले बैठे हैं और हर रात खुद से बस एक सवाल पूछते हैं, क्या यही अंत है? अगर हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको समझता हूं। मैं आपको इसलिए समझता हूं क्योंकि कुछ साल पहले मैं ही आप था। 88 लाख का कर्ज, टूटी हुई इज्जत, शराब की बोतल में खोजी जा रही हिम्मत और एक सरकारी बाबू की ऐसी जिंदगी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। मैं भी उसी अंधेरे में था। ये किताब मनीष तिवारी के डिजिटल पार्ट बनने की कहानी नहीं है। ये किताब आपकी कहानी है। ये आपके भीतर सोए हुए उस पार्थ अर्जुन को जगाने का प्रयास है, जो सही कृष्ण मार्गदर्शक की आवाज का इंतजार कर रहा है। इस किताब में मैंने सिर्फ अपनी यात्रा नहीं लिखी है, मैंने उस कैसे का जवाब लिखा है। कैसे एक सरकारी दफ्तर का कुरुक्षेत्र बन सकता है, कैसे गीता का एक श्लोक आपके AI एल्गोरिदम का सोर्स कोड बन सकता है, और कैसे गूगल तक का रास्ता भी गीता से होकर ही जाता है। ये कोई आध्यात्मिक प्रवचन नहीं है, ये आज के युग का कर्मयोग है। अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल युद्ध के बीच में खड़े हैं, तो इस किताब को एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक नक्शे की तरह पढ़िए, पन्ने पलटिए। हो सकता है इन पन्नों में आपको मेरी नहीं, बल्कि अपनी कहानी मिल जाए। आपका पार्थ जागने का इंतजार कर रहा है। मनीष तिवारी, डिजिटल पार्थ, फाउंडर एंड CEO, कृष्णा डिजिटल एकेडमी, एम्पोरिंग ड्रीम्स डिजिटली। लेखक परिचय। डिजिटल पार्थ। डिजिटल पार्थ, जिन्हें दुनिया पहले मनीष तिवारी के नाम से जानती थी, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार का प्रतीक है। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की सबसे गहरी निराशा ही उसके सबसे बड़े पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। एक सरकारी दफ्तर के वरिष्ठ सहायक से कृष्णा डिजिटल अकादमी के संस्थापक, फाउंडर एंड CEO बनने तक का उनका सफर सिर्फ पैसों या पद का सफर नहीं है। यह 88 लाख के जानलेवा कर्ज, अपमान, शराब और गहरी हताशा के कुरुक्षेत्र से निकलकर कर्मयोग को समझने की यात्रा है। मनीष तिवारी ने वह किया जो आज के युग में लगभग असंभव लगता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत ज्ञान को अपनी आधुनिक समस्याओं का हल बनाया। उन्होंने गीता के श्लोकों में सिर्फ सांत्वना नहीं, बल्कि AI एल्गोरिदम और कोडिंग की प्रेरणा खोजी। वह एक बाबू से योद्धा पार्थ बने और अपनी रणभूमि सरकारी दफ्तर को ही अपनी तपोभूमि बना लिया। गीता से क्यों, वाई का जवाब, और गूगल से कैसे, हाउ का रास्ता खोजकर उन्होंने न सिर्फ खुद को गूगल सर्टिफाइड डेवलपर के रूप में स्थापित किया, बल्कि आज वह एम्पोरिंग ड्रीम्स डिजिटली के अपने मिशन के तहत हजारों युवाओं को रास्ता दिखा रहे हैं। डिजिटल पार्थ एक लेखक, एक उद्यमी और एक मेंटर है, लेकिन दिल से वह आज भी वही पार्थ है जो हर दिन अपने कृष्ण गीता के ज्ञान से सीखकर अपना कुरुक्षेत्र डिजिटल वर्ल्ड फतह कर रहे हैं। अध्याय 1, अंधकार का आरंभ। रात के 2 बज रहे थे। कमरा सरकारी फाइलों, बिखरे हुए बिलों और रजिस्टरों के बीच डूबा हुआ था। हवा में बासी सिगरेट और सस्ती शराब की तेज गंध घुली हुई थी। मेज पर रखी चाय कब की ठंडी हो चुकी थी। मनीष तिवारी, वरिष्ठ सहायक, अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा था। तभी मेज पर पड़े सस्ते फोन की स्क्रीन जली। एक और मिस्ड कॉल। स्क्रीन पर नाम चमका, साहू जी, 14। मनीष की आंखें खुलीं। उसने कांपते हाथ से फोन को उठाकर साइलेंट मोड पर डाल दिया। साहू जी का फोन आज दिन में 14 बार आ चुका था, और वह अकेला नहीं था। मेज पर पड़े लाल स्याही वाले लिफाफों में से एक पर अंतिम कानूनी सूचना लिखा था, 8 करोड़ 88 लाख। ये रकम अब सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक पहाड़ थी जो हर पल उसे कुचल रही थी। उसने पास रखे गिलास से एक घूंट भरी। शराब गले में जलती हुई उतरी, पर उस आग को नहीं बुझा सकी
जो उसके सीने में जल रही थी। आंखें बंद करते ही उसे अपने दादाजी श्री भगवान सहाय शर्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। वह हमेशा कहते थे, हमारा मनीष एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। और फिर उसे आज दोपहर दफ्तर का वो सीन याद आया जब एक कर्जदार ने भरी भीड़ में उसका कॉलर पकड़ लिया था। पैसे कब देगा रे? लोग तमाशा देख रहे थे। वही लोग जो कल तक उसे तिवाड़ी जी कहते थे, आज मुंह फेर कर खड़े थे। इज्जत, मान, सब कुछ उस एक पल में तार तार हो गया था। शर्म, अपमान और लाचारी की एक लहर उसके अंदर उठी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नाखून हथेली में गड़ गए। क्या इसीलिए सब किया था? वह अंधेरे में बुदबुदाया, क्या यही अंत है? आवाज इतनी टूटी हुई थी कि वह खुद उसे पहचान नहीं पाया। फाइलों और बिलों के उस ढेर के बीच वह सिर्फ एक हारा हुआ, थका हुआ आदमी था। तभी उस खामोशी में, या शायद उसके अपने ही भीतर की किसी अनछुई गहराई से, एक बहुत धीमी मगर दृढ़ आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। उठ पार्थ, समय आ गया है। अध्याय 2, पार्थ का जागरण। उठ पार्थ। वह आवाज मनीष के जहन में अटक गई थी। वह अगले कुछ दिन एक धुंध में जिया। दफ्तर गया, फाइलों पर दस्तखत किए, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। वह साहू जी के फोन अब भी नहीं उठा रहा था, पर अब डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी के कारण। वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। एक रात फोन पर यूं ही उंगलियां फिराते हुए उसे एक ऐड दिखा। बाउंस बैक सेमिनार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। मनीष खुद पर हंसा। बाउंस बैक? वह तो बाउंस होकर कब का आउट हो चुका था। फिर भी उस आवाज के बाद उठ पार्थ, उसके अंदर कुछ बदल गया था। एक टूटी हुई उम्मीद के साथ वह उस सेमिनार में पहुंच गया। हॉल खचाखच भरा था। स्टेज पर रोशनी थी। वह सबसे पिछली सीट पर अंधेरे में छिपकर बैठ गया, जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। हर कोई तालियां बजा रहा था, पर मनीष चुपचाप बैठा था। उसे लग रहा था कि ये सब बातें उसके लिए नहीं हैं। ये सब बड़े लोगों, बिजनेसमैन के लिए हैं। वह तो एक हारा हुआ। तभी मंच से एक आवाज गूंजी जिसने उसके विचारों का धागा तोड़ दिया। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। तो बिंद्रा ने रुककर भीड़ की तरफ देखा। दे डू थिंग्स डिफरेंटली, अलग तरीके से। ये शब्द एक हथौड़े की तरह मनीष के दिमाग पर लगा। ये कोई सेमिनार की लाइन नहीं थी, ये उसी आवाज का जवाब था। उठ पार्थ। क्यों उठ? क्योंकि उसे चीजें अलग तरीके से करनी थी। उसके भीतर का डरा सहमा 88 लाख के बोझ तले दबा मनीष चुप हो गया। और पहली बार पार्थ ने अपनी आंखें खोली। उस रात वह घर नहीं लौटा, वह अपने कुरुक्षेत्र लौटा था। कमरा वैसा ही था, फाइलों का ढेर, बासी सिगरेट की गंध। डू थिंग्स डिफरेंटली। उसने मेज की दराज खोली, वही आधी बची शराब की बोतल। वह उसका सहारा थी, उसका जड़ थी। आज तक वह उससे छिपने के लिए पीता था, आज वह उसे अलग तरीके से देख रहा था। उसने बोतल को घूरा। ये शराब नहीं थी, ये उसकी हार थी, ये उसका अपमान, उसकी लाचारी थी। बस, वह बुदबुदाया। उसने बोतल उठाई और बिना एक पल सोचे उसे सिंक में उंडेल दिया। शराब की गंध एक आखिरी बार उठी और नाली में समा गई। उसने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, उसे मुट्ठी में भींचा और मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब मैं अपने भीतर के अर्जुन को जगाऊंगा। उसने यह किसी और से नहीं, खुद से कहा। बरसों बाद ये पहली रात थी जो उसने बिना नशे के काटी थी। अगली सुबह उसका सिर भारी नहीं बल्कि हल्का था। सूरज की पहली किरण कमरे में आई। वह सीधे उस छोटी सी पूजा की अलमारी के पास गया जहां उसकी दादी की दी हुई एक किताब रखी थी। एक लाल मखमल में लिपटी छोटी सी श्रीमद् भगवत गीता। पार्थ। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। धूल की परत पहुंची और पहला पन्ना खोला। अध्याय 1, श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह हंसने लगा, या शायद रो रहा था। कुरुक्षेत्र, ये कोई हजारों साल पुरानी जमीन नहीं थी। ये यही कमरा था, ये दफ्तर, ये साहू जी की कॉल्स, ये फाइलों का ढेर, ये 88 लाख रुपए का कर्ज, यही उसका कुरुक्षेत्र था। और वह पार्थ था, अर्जुन, जो लड़ने की जगह
अपने हथियार डालकर बैठा था। वह समझ गया, यह अंत नहीं था, ये रणभूमि थी और युद्ध अभी शुरू हुआ था। अध्याय 3, नया रणक्षेत्र और पहला अस्त्र। गीता के श्लोक ने उसे रास्ता तो दिखा दिया था, पर उस रास्ते पर चलना अभी बाकी था। अगले दिन ऑफिस में मनीष, या आप कहें पार्थ, अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके सामने वही पुराना सरकारी कंप्यूटर था जो एक्सेल शीट और वेतन बिलों के बोझ तले हाँफता था। आज तक वह इस मशीन को सिर्फ काम निपटाने के लिए इस्तेमाल करता था। आज पहली बार वह उसे एक अस्त्र की तरह देख रहा था। लंच ब्रेक हुआ। दफ्तर में हल्की चहल पहल, चाय और समोसों की खुशबू फैल गई। बाकी सब अपनी सीटों से उठ गए। मनीष वहीं बैठा रहा। उसने गहरी सांस ली, यूट्यूब खोला और सर्च बार में कांपते हुए टाइप किया, HOWOLEARNCODING। एंटर दबाते ही स्क्रीन पर जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया। पाइथन वर्सेस जावास्क्रिप्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, व्हाट इज एन एल्गोरिदम। अजीब अजीब से शब्द। एक पल के लिए उसका सिर चकरा गया। यह तो किसी दूसरी भाषा जैसा था। वही पुरानी आवाज जो उसे हारा हुआ बताती थी फिर से फुसफुसाई, तू एक बाबू है कैशियर, ये सब तेरे बस का नहीं है, वापस जा। उसने आंखें बंद कर ली। कुरुक्षेत्र। उसे कृष्ण के शब्द याद आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर कभी नहीं। उसने आंखें खोली। मेरा कर्म, वह बुदबुदाया, अभी फल की चिंता करना नहीं है। मेरा कर्म पहला वीडियो प्ले करना है। उसने पहले लिंक पर क्लिक कर दिया, कोडिंग फॉर बिगिनर्स। तभी पीछे से शर्मा जी की आवाज आई जो हाथ में समोसा लिए खड़े थे। अरे तिवाड़ी जी, ये क्या बच्चों वाले खेल में लग गए? हिसाब किताब छोड़ के ये ABCD सीख रहे हो? पास से गुजरते एक और क्लर्क ने ताना कसा। हाँ 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 शर्मा जी, तिवाड़ी जी अब बाबू से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। क्यों तिवाड़ी जी, कर्जा ज्यादा हो गया क्या? पूरा सेक्शन हंस पड़ा। अगर ये पुराना मनीष होता तो शर्म से कंप्यूटर बंद कर देता, लेकिन ये पार्थ था। वह धीरे से उनकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में ना गुस्सा था न शर्म, बस एक अजीब सी शांति थी। वह हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसने अपने कान में ईयरफोन लगा लिए। शर्मा जी और बाकी लोग कंधे उचकाते हुए आगे बढ़ गए। मनीष वापस अपनी स्क्रीन की तरफ मुड़ा। बाहर की हंसी अब उस तक नहीं पहुंच रही थी। उसका ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर था, जहां एक टीचर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना सिखा रहा था। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखे, वही हाथ जो कल तक कैशबुक और रजिस्टरों पर चलते थे। प्रिंट, उसने लिखा। यह सिर्फ कोड की एक लाइन नहीं थी, यह 88 लाख के कर्ज के खिलाफ, उस अपमान के खिलाफ और अपनी हारी हुई जिंदगी के खिलाफ। पार्थ का उठाया हुआ पहला अस्त्र था। कोडिंग गीता का पहला अध्याय उसी सरकारी दफ्तर के पुराने कंप्यूटर पर शुरू हो चुका था। अध्याय 4, कुरुक्षेत्र का शंखनाद दिन, महीने, साल बीत गए। वेतन बिलों का वरिष्ठ सहायक मनीष तिवाड़ी अब 2 जिंदगियां जी रहा था। दिन में वह दफ्तर की फाइलों, हिसाब किताब और शर्मा जी के तानों से घिरा रहता, लेकिन रात में डिजिटल पार्ट जागता था। कानों में ईयरफोन, सामने यूट्यूब पर खुला कोडिंग का ट्यूटोरियल और बगल में रखी ठंडी हो चुकी चाय। रात के 2 बजते, 3 बजते उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहती। पाइथन, रिएक्ट, AI, ये अब सिर्फ शब्द नहीं, ये उसके अस्त्र थे जिन्हें वह हर रात धार दे रहा था। कितनी ही रातों तक वह उसी मेज पर सो गया जहां कभी शराब की बोतल होती थी। वहां प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा एक नोटपैड खुला रहता। कर्ज अब भी था। साहू जी की कॉल्स अब भी आती थीं। एक रात वह थक कर अपनी कुर्सी से टिक गया। काम का दबाव बहुत ज्यादा था। एक मुश्किल कोड एल्गोरिदम था जो उससे हल नहीं हो रहा था। उसे सब कुछ छोड़ देने का मन किया। शायद वो लोग सही कहते थे। उसने सोचा, मैं सिर्फ एक बाबू हूं। तभी उसके फोन पर एक पिंग की आवाज आई, एक नया मेल। आदत के मुताबिक उसे लगा कि यह किसी और बैंक की चेतावनी होगी। उसने बेमन से मेल खोला। भेजने वाला गूगल डेवलपर्स विषय,
कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ गूगल सर्टिफाइड। मनीष की सांस अटक गई, उसके हाथ कांपने लगे, वैसे ही जैसे उस रात साहू जी 14 की कॉल देखकर कांपे थे। बस इस बार डर से नहीं। उसने मेल को खोला। डियर डिजिटल पार्ट, वे हैं प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली पास्ड द सर्टिफिकेशन। डिजिटल पार्ट। गूगल ने उसे डिजिटल पार्ट नाम से बुलाया था। वह कांपते हाथों से अपनी कुर्सी से उठा। वह हंस नहीं रहा था, वह रो भी नहीं रहा था, वह बस स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी नजर कमरे के उस कोने पर गई जहां उसने शराब की आखिरी बोतल सिंक में उंडेली थी। उसकी नजर उस कूड़ेदान पर गई जहां उसने सिगरेट का पैकेट मरोड़ कर फेंका था। उसे शर्मा जी की हंसी सुनाई दी, बाबू से इंजीनियर बनेगा। उसे उस कर्जदार की चीख सुनाई दी जिसने उसका कॉलर पकड़ा था। और फिर उसे अपने दादाजी की सौम्य आवाज याद आई, हमारा मनीष एक दिन कुल का नाम रोशन करेगा। मनीष अपने घुटनों पर गिर पड़ा। वह अपनी मेज पर सिर रखकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं था, यह उस रात का जवाब था जब उसने पूछा था, क्या यही अंत है? यह 88 लाख के कर्ज पर पहली जीत थी। ये टूटी हुई इज्जत का बदला था। ये एक बाबू का अर्जुन बनने का प्रमाण था। उसने अपने आंसू पोंछे, स्क्रीन की तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़ दिए। हाँ, वही लड़का जो कभी अपने कमरे के अंधेरे में शराब और सिगरेट के नशे में सिर झुकाए बैठा था, आज उसी कमरे में, उसी कुर्सी पर एक गूगल सर्टिफाइड डेवलपर बैठा था। यह उसके कुरुक्षेत्र में उसके युद्ध की जीत का पहला शंखनाद था।